या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा और माता की आरती। आज के दिन माता की इस कथा को सुनने से भक्तों को माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज की इस पावन पवित्र और मंगलमय दिन में माता की इस कथा को अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिद्धिदात्री मतलब सिद्धि प्रदान करने वाली देवी। इस दिन शास्त्र विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ साधना करने वाले भक्त को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने की सामर्थ्य उस भक्त में आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। माँ कमल पुष्प पर आसीन है और माँ के एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा रहता है और दूसरी तरफ के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में कमल पुष्प विद्यमान रहता है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो भक्त पूरे नवरात्रि में किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाए हों, मंत्रों का जप नहीं कर पाए हों, व्रत नहीं कर पाए हों, वो भक्त सिर्फ 9वें दिन भी यदि एकाग्रता और निष्ठा से माँ की विधिवत पूजा करते हैं तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस दिन माता को हलवा, पूरी, चना, खीर आदि का भोग लगाने से जीवन में सभी प्रकार के सुख, शांति और समृद्धि का वरदान माता प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। माता की कृपा से अनंत दुखों से दूर रहकर भक्त संसार के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं और ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माता की कठोर तपस्या से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। देवी पुराण की कथा के अनुसार देवी दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन मिलता है कि जब दैत्यराज महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां उपस्थित सभी देवता गणों के तेज से एक देवी शक्ति उत्पन्न हुई जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है और इन्हीं देवी ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया था। तो आइए भक्तों, अब मिलकर माँ सिद्धिदात्री की आरती करते हैं। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम माता, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा माँ, महानंदा मंदिर में है वास तेरा माँ। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता,
वंदना है सवाली तू जिसकी दाता, जय सिद्धि तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय।